ये सिर्फ एक पुल नहीं, ये भारत की बुलंद इरादों का प्रतीक है। ये आर्क नहीं, ये आत्मनिर्भरता की कमान है। और ये निर्माण नहीं, ये इंजीनियरिंग का वो चमत्कार है जिसे प्रधानमंत्री मोदी के संकल्प और प्रोफेसर माधवी लता की साधना ने साकार किया है। 17 साल में बना दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज, जिसे बनाकर माधवी लता ने इतिहास रच दिया है। चिनाब नदी पर बना ये ब्रिज भारत के विज्ञान, साहस और नारी शक्ति का ऐतिहासिक संगम बन चुका है। आइए बताते हैं कैसे माधवी लता ने पीएम मोदी का सपना पूरा करने में मदद की और चिनाब ब्रिज से जुड़े कुछ ऐसे अनसुने फैक्ट्स जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले आयन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, स्वागत है आप सबका आयन भारत पर। मैं हूं आपके साथ तनिषा भारद्वाज। देश के सबसे बड़े और चुनौतीपूर्ण रेलवे प्रोजेक्ट्स का सपना साकार हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 जून को जिस चेनाब रेल ब्रिज का उद्घाटन किया है, वह सिर्फ एक पुल नहीं बल्कि भारत की इंजीनियरिंग ताकत, वैज्ञानिक संकल्प और महिला सशक्तिकरण की मिसाल है। इस अद्वितीय प्रोजेक्ट्स के पीछे एक ऐसा नाम है जिसने 17 साल की तपस्या से इसे संभव बनाया है, प्रोफेसर माधवी लता। चलिए जानते हैं इस ब्रिज और इसके अनदेखे नायकों की पूरी कहानी। 7 जून 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में स्थित दुनिया के सबसे ऊंचे सिंगल आर्क रेल ब्रिज चेनाब ब्रिज का उद्घाटन किया। यह ब्रिज न केवल भारत की इंजीनियरिंग क्षमता का प्रतीक है, बल्कि राष्ट्र निर्माण में भारतीय महिलाओं की अग्रणी भूमिका का भी एक गौरवशाली उदाहरण है। 1486 करोड़ रुपए की लागत से बने इस चेनाब ब्रिज की ऊंचाई नदी तल से 359 मीटर है, यानी एक आईफिल टावर से भी 35 मीटर ऊंचा है। इसकी लंबाई 1315 मीटर है और यह जम्मू से सीधे श्रीनगर को जोड़ता है। यह पुल 260 किलोमीटर प्रति घंटे की हवा की रफ्तार और भूकंपीय गतिविधियों को सहने में सक्षम है। इसकी अनुमानित आयु 120 वर्षों की है। लेकिन इस पुल का निर्माण सिर्फ एक तकनीकी उपलब्धि नहीं है, बल्कि यह एक वैज्ञानिक यात्रा है जिसका नेतृत्व किया प्रोफेसर माधवी लता ने, एक महिला वैज्ञानिक जिनके योगदान को अब पूरा देश गर्व से नमन कर रहा है। प्रोफेसर माधवी लता IISE में सिविल इंजीनियरिंग विभाग में काम कर रही हैं। उन्होंने 1992 में INTU से बीटेक किया, फिर NIT वॉर्गल से एमटेक में गोल्ड मेडल हासिल किया और 2000 में IIT मद्रास से PhD की। उनकी रिसर्च विशेषता है जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग। चेनाब ब्रिज के निर्माण में उनका योगदान ढलानों की स्थिरता, नींव के डिजाइन, ढलान स्थिरीकरण प्रणालियों और खतरों के मूल्यांकन जैसे तकनीकी पहलुओं में रहा। वह पहले पिछले 17 वर्षों से इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी। उन्होंने डिजाइन एज यू गो सिद्धांत के तहत ब्रिज की जमीन और स्थितियों के अनुसार डिजाइन को लगातार संशोधित किया। 28 मई 2025 को प्रकाशित उनके शोध लेख डिजाइन एज यू गो द केस स्टडी ऑफ चेनाब ब्रिज ने इस ब्रिज की इंजीनियरिंग यात्रा को विस्तार से बताया, जिसमें उन्होंने हर उस चुनौती को रेखांकित किया जिसने टीम को दो चार होना पड़ा। प्रोफेसर लता को 2021 में बेस्ट वुमेन जियो टेक्निकल रिसर्चर अवार्ड, 2022 में टॉप 75 वुमेन इन स्ट्रीम और IISC के प्रोफेसर SK चटर्जी उत्कृष्ट शोधकर्ता पुरस्कार सहित कई प्रतिष्ठित सम्मानों से नवाजा गया है। वे भारत की पहली महिला हैं जिन्हें भारतीय भूतकनीकी सोसाइटी द्वारा यह पुरस्कार मिला है। हमें गर्व है कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा उद्घाटन किए गए चेनाब ब्रिज में हमारे प्रोफेसर माधवी लता और उनकी टीम का अहम योगदान रहा। उद्घाटन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने चेनाब ब्रिज को न्यू इंडिया की ताकत, आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास का प्रतीक बनाया। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक पुल नहीं बल्कि राष्ट्र की इच्छा शक्ति, नवविचार और हमारे इंजीनियरों की मेहनत का परिणाम है। इसने साबित कर दिया कि भारत अब सिर्फ इंजीनियरिंग में आत्मनिर्भर नहीं बल्कि नेतृत्वकारी शक्ति बन चुका है।
आइए आपको चेनाब ब्रिज के बारे में कुछ अमेजिंग फैक्ट्स बताते हैं। इस पुल में आईफिल टावर की तुलना में 4 गुना ज्यादा स्टील लगा है। ये पहाड़ी और भूकंप प्रवण क्षेत्र में सेमी फ्लेक्सिबल आर्क डिजाइन के साथ तैयार किया गया है। इसमें ग्लोबल स्टैंडर्ड की जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग का उपयोग हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में न्यू इंडिया की जो परिकल्पना साकार हो रही है, चेनाब ब्रिज उसी का एक मजबूत स्तंभ है। और जब इस स्तंभ की नींव में प्रोफेसर माधवी लता जैसी भारतीय महिलाएं हो तो ये सिर्फ निर्माण नहीं बल्कि प्रेरणा की कहानी बन जाती है। ये पुल सिर्फ कश्मीर की वादियों को नहीं, भारत के भविष्य को जोड़ रहा है, विज्ञान, संकल्प और नारी शक्ति के सेतु से। इस खबर पर आप क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। ऐसी तमाम खबरों को लगातार देखने के लिए बने रहिए आईऑन भारत के साथ।